गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज मैं बोलने जा रहा हूं किसके बारे में? एक किसी भी लिक्विड के कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो सपोज करो जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, ये हमने ले लिया क्या, एक ग्लास पानी, वाटर, और इसमें हमने सॉल्ट लिया NaCl, कितना 1 मोल। ठीक है, या मैं कुछ भी अमाउंट में ले सकता हूं, और इसको हमने इसमें मिला दिया। ओके, अब मिलाने के बाद दिखा रहा हूं। अब ये जो हमने लिया है वाटर और उसके साथ हमने सॉल्ट मिला दिया, तो अब इसकी कुछ तो होगी कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस। अब ये मत बता रहा हूं। ओके देखो, अब इसे मैं रख के जैसे कि मैं समझा रहा हूं, देखो सपोज करो बच्चे, सपोज करो देखो, अब हमने जैसे कि अभी बीकर लिया था, देखो ये हमने लिया एक बीकर, अभी जस्ट वाली सपोज करो वही ग्लास है। ठीक है, सपोज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो चलो इसे मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं रब कर दिया। अब मुझे हमने ये बीकर लिया और इस बीकर में हमने लिया था क्या, वाटर, और वाटर के साथ हमने सॉल्ट मिला दिया था। सपोज ये मेरा है वाटर, वाटर हमने लिया। ठीक है, और वाटर के साथ जो हमने सॉल्ट मिलाया, तो सॉल्ट हमने क्या मिलाया था, NaCl। अब इसमें मिलाने के बाद क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, इसके सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन सेपरेट हो जाएगा। सोडियम आयन, क्लोरीन आयन इसके अंदर। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। और यही सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन हेल्प करेगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, आयंस, या तो कैटायंस हो या एनायंस हो। तो ये कैटायंस एंड एनायंस यही कंडक्ट करेगा। अब देखो मेरे बच्चे, सपोज ये हमने जो वाटर लिया था, ये हमने वाटर लिया था, कितना कुछ भी अमाउंट ले लो, 5 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, इवन 25 मिलीलीटर, कुछ भी ले लो। अगर हमने इसमें वाटर सॉल्ट जो मिलाया था 1 मोल मिलाया, अगर हमने इसमें सॉल्ट मिलाया 1 मोल, ठीक है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हुआ, कंडक्टिविटी shown by any liquid when it contains 1 mole of any salt। ठीक है, या 1 mole of electrolyte, कोई सॉल्ट जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो हो गया मोलार कंडक्टिविटी। अब देखो मेरे बच्चे, सपोज करो देखो, हमने एक और भी बड़ा सा हमने बीकर लिया, सपोज ये बड़ा सा हमने बीकर ले लिया, ये हमने एक बड़ा सा बीकर लिया, और इस बीकर में फिर से हमने वही जो पहले हमने वाटर लिया था, वही हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, इसमें हमने लिया था 5 लीटर। अब सपोज करो इसमें हमने बहुत ज्यादा अमाउंट ले लिया, कितना अमाउंट ले लिया, लेट इट बी, सपोज करो हमने ले लिया 20 लीटर, या तुम चाहो इसे भी ज्यादा ले सकते हो, जितना मूड उतना ले सकते हो बेटा। ओके, अब जब हमने 20 लीटर ले लिया, तो इसमें हमें कितना ऐड करना है, फिर से ऐड करना है 1 मोल ही ऐड करना, ध्यान रखना है। इसमें भी हमने 1 मोल डाला, इसमें भी हमने 1 मोल डाला, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड फिर से मैं डालूंगा, क्या डालूंगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये भी इसके अंदर भी टूट करके सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ऐसे सोडियम क्लोरीन ऐसा हो जाएगा। बट यहां पे जो कंसेंट्रेशन है उससे इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी, बट नंबर ऑफ आयन सेम होगा। ध्यान रखना बच्चे, नंबर ऑफ आयन सेम होगा। तो यहां पे
ये जो सोडियम एंड क्लोरीन आयन है वो अपना अलग से कंडक्टिविटी शो करेगा, डिफरेंट कंडक्टिविटी शो करेगा। तो कंडक्टिविटी शोन बाय 1 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने इसमें भी 1 मोल डाला है, इसमें भी 1 मोल डाला है, तो इसकी कंडक्टिविटी होगा वो भी होगी मोलार कंडक्टिविटी, और इसकी भी होगी मोलार कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ठीक है, तो 1 मोल डाला है, इसीलिए मोलार कंडक्टिविटी हुई। कंडक्टिविटी मतलब कि जो हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब सपोज करो हमने क्या किया, इस बीकर से हमने 1 मिलीलीटर या यू कैन से 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्या लिया, ये सॉल्यूशन लिया, और उसकी हमने कंडक्टिविटी चेक किया, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं के से, कप्पा। अब देखो इसकी भी कुछ होगी ऐसे ही, 1 मिलीलीटर में ये भी लिया 1 मिलीलीटर, और 1 सेंटीमीटर, एक मिनट बच्चे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहां भी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर, दोनों एक ही होता है। 1 मिलीलीटर बोलो या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, या 1 मिलीलीटर बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसे भी मैं कप्पा बोलता हूं। तो देखो यहां पे हमने 1 मोल डाला था, तो इसकी कंडक्टिविटी, टोटल की सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी। इसकी भी 1 मोल डाला था, तो इसकी भी कंडक्टिविटी को मोलार कंडक्टिविटी, पर दोनों की मोलार कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। यहां पे 1 मिलीलीटर लिया, उसकी कंडक्टिविटी को बोला जाता है कप्पा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कहने का मतलब इसकी भी अगर 1 मिलीलीटर लिया या 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी भी कंडक्टिविटी को बोला जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिया तो दैट इज सर्टिफिकेट कप्पा। ओके, तो हमने क्या बोला, तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी और इसकी डिफरेंट होगी, जबकि हमने दोनों में 1 मोल ही डाला था, बट मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हमें पता चलता है मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि ये जो बच्चा है ये मेरा मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है मेरा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम अगर ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा, वॉल्यूम कम मोलर कंडक्टिविटी कम। ठीक है, यहां देखो हमने एक ही मोल डाला, यहां भी हमने एक ही मोल डाला, बट यहां पे वॉल्यूम कम है तो मोलर कंडक्टिविटी कम, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे। ठीक है, अब देखो बच्चा मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है। वैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए मैं लेटर बताऊंगा, पहले आ रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी पे। ठीक है, अब देखो, बट इतना ध्यान रखना है, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टिविटी होता है उसे बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि हमने यहाँ कंसंट्रेशन तो यहाँ कम हो गया है, तो इसकी कंडक्टिविटी अलग होगी, कप्पा की वैल्यू अलग होगी, और यहां पे कप्पा की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि यहां कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग होगी, यहां अलग होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग है। यानी कि ये भी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब मैं बता रहा हूं जो ये मोलर कंडक्टिविटी इसका हो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। यहां भी ये जो था कंडक्टिविटी, ये भी तो मोलर कंडक्टिविटी था इसका, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इससे कम फ्लो करेगा, इससे कम फ्लो करेगा, बट नंबर ऑफ आयन सेम है, क्योंकि हमने 1 मोल ही डाला था दोनों में। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी मैं डेरिवेशन बता रहा हूं बच्चे। अब देखो एक बार मैं इसे रब कर दे रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं। देखो अब कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं बताऊंगा मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद कंडक्टिविटी पे आऊंगा। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, तो पहले मोलर कंडक्टिविटी मैं बता रहा हूं। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया बच्चे, जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी शोन बाय एनी लिक्विड व्हेन इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो बच्चे, मोलार कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, आप देखो बच्चे, मैं मार्क कर ले लूं जरा। आप देखो ये क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी shown by any electrolyte, ठीक है। कंडक्टिविटी shown by any electrolyte when it contains 1 mole of electrolyte, ठीक है। हमने वॉल्यूम को नहीं लिखा क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होता रहेगा, चाहे इस छोटे से बीकर में मैं ले लिया वाटर, उसमें 1 मोल डाला कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी कंडक्टिविटी, ये इतना बड़ा सा ले लिया, इसमें वाटर डाल के हमने 1 मोल डाला, इसकी कंडक्टिविटी इतना बड़ा सा ले लिया, इसमें फिर से 1 मोल डाला, इसकी कंडक्टिविटी इतना बड़ा सा ले लिया, इसमें फिर 1 मोल डाला, उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती रहेगी, यानी कि कंडक्टिविटी वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। कंडक्टिविटी मींस ये वाला, ये, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब इसके आगे मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसकी डेरिवेशन, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। देखो मेरे बच्चे, अब देखो, सपोज करो एक हमने फॉर्मूला किया था, रुक जाओ 1 मिनट, एक हमने फॉर्मूला किया था, किस कलर, चलो इसे दिखा रहा हूं। हमने एक फॉर्मूला क्लास 11th में किया था, तो सपोज देखो बेटा, m मींस मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो भी सॉल्यूट हमने ऐड किया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर, हमने किया था, यस किया था, ठीक है। और हमने बोला था या मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल डालना है, कितना, 1 मोल, कोई भी, अब जितना हमने अलग अलग बीकर बनाया था, कितना हमने डाला था, 1 मोल, तो बेटा ये तो 1 ही होगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो m इक्वल टू, ये ऊपर हो गया 1, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर, एंड 1 मोल हमने डाला है, नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो हमने 1 डाला, यही हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको यहां ले आऊं, इसको यहां लाऊं, तो पॉसिबल है, देखो V मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जिस बीकर में हमने सॉल्ट डाला 1 मोल, उसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1 अपॉन m, क्या मैं डाल सकता हूं बच्चे, तो वॉल्यूम क्या है लीटर में, देखो बेटा फिर से इसको, वॉल्यूम क्या है लीटर में है, अगर मैं वॉल्यूम लूंगा मिलीलीटर में, ठीक है बेटा, ये मिलीलीटर है, ठीक है। वॉल्यूम अगर ये क्या था, लीटर में था, अगर मैंने मिलीलीटर में करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे, लीटर को जब मिलीलीटर में किया जाता है तो क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरा लीटर में था, जब मैं मिलीलीटर में चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये 1 अपॉन m, ये जो था, इंटू 1000 करूंगा मेरे बच्चे, यस करूंगा, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम आ गया, क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम है बच्चे, ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है, उस वाटर का है जिसमें हमने 1 मोल डाला, और वो तो वेरी करते रहता, 1 लीटर लू, 10 लीटर लू, 100 लीटर लू, 1000 लीटर लू, मिलियन लीटर लू, कितना भी मैं ले लूं, उसका, जिसका हमने कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखो मेरे बच्चे, हमने अभी जस्ट क्या बोला था, हमने क्या बोला था, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, चलो किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, किसी किसी में लैम्डा भी लिखा होता है, किसी किसी में कप्पा भी होता है। मोलर कंडक्टिविटी को कोई कोई बुक ऐसे भी लिखता है, तो कभी ऐसा हो तो डोंट गेट कंफ्यूज, एनसीईआरटी बुक ऐसे लिखा है, ठीक है। तो देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी
इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने बोला था, ठीक है। तो वो के, जिसको कप्पा बोलते हैं, इनटू वॉल्यूम, मैंने बोला था वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा कंडक्टिविटी कम होगी। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। किसकी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में सिर्फ ये हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ये हुआ। कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब पूरे सॉल्यूशन का। तो पूरे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा? कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इस वॉल्यूम की जगह पे ये सारा वैल्यू में डाल दूं, वैल्यू वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, फिर से ये वाला आ गया है, चलो इसे हटाओ। एनसीईआरटी बुक जो यूज करता है बच्चे वही यूज करना चाहिए, बट इफ यू वांट लैम्डा यूज करना तो भी गलत नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दैट आल्सो। सपोज दिस के और इसकी वैल्यू में डाल दिया तो हो गया ये इनटू 1000। अच्छा बेटा ये नीचे जा रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। देखो सपोज करो ये, इसके बाद यहां मैं रब कर रहा हूं बच्चे, ये रब कर रहा हूं, देखो ये तो अब हो गया होगा, इसे रब कर दो, हटाओ। देखो इसके बाद यहां के बाद बेटा यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसे लिया मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है मतलब ये, यानी कि 1000 अपॉन m। तो अगर बच्चा मुझे किसी भी सॉल्यूशन का अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, K मींस कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो बच्चे यहां तक हमने देखा है जो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकाला जाता है, क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा। अब इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया इथेनोइक एसिड, स्ट्रॉन्ग हो गया NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब सारे स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।